झारखंड में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला को शिकायत की थी कि यहां अधिकारी उन्हें सहयोग नहीं कर रहे और जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें विकास कार्य करने का मौका अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं दिया जा रहा है, जिसे लेकर अब लोकसभा स्पीकर की ओर से यहां के मुख्य सचिव, डीजीपी, देवघर डीसी और कई अधिकारियों को तलब कर लिया गया है और 12 जनवरी को ही बुलाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जिस तरह से निशिकांत दुबे ने शिकायत की है, चूंकि इससे पहले भी इस तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन लगता है इस बार लोकसभा स्पीकर ने इन्हें तलब कर लिया है, जो कि एक बड़ी बात है। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के सांसद जो गोड्डा से निशिकांत दुबे हैं और सरकार के बीच में टकराहट की स्थिति जो है बराबर देखने को मिलती है। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से सीधे टकराहट की स्थिति जो है झारखंड में सीधे तौर पर निशिकांत दुबे और सरकार के बीच में देखने को मिलता है। इसका प्रमाण आपको ट्वीट से आप देख सकते हैं। लगातार सरकार के खिलाफ या कहें तो हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है स्वर बुलंद करते हुए नजर आते हैं निशिकांत दुबे। इसी को लेकर के लोकसभा के विशेषाधिकार समिति के समक्ष निशिकांत दुबे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि हमें जो है जानबूझकर के प्रशासन के द्वारा परेशान किया जा रहा है। अब तक 42 से अधिक मामले जो हैं दर्ज कराए गए, हम पर जो है मुकदमे किए गए और मेरे क्षेत्र के विकास काम को बाधित करने की कोशिश की गई। तो अब इसकी शिकायत जब विशेषाधिकार समिति लोकसभा में की गई है, तब अब तमाम जो वरीय पदाधिकारी हैं राज्य के, चाहे वो मुख्य सचिव हों, गृह सचिव हों, देवघर के डीसी हों, अन्य कई अधिकारियों को तलब किया गया है विशेषाधिकार समिति के समक्ष। उन्हें कल 12 जनवरी को हाजिर होना है और उनसे पूछताछ की जाएगी। जो शिकायत दर्ज की गई है निशिकांत दुबे की तरफ से, उसको लेकर के सरकार का पक्ष और अधिकारियों का पक्ष जो है जरूर जाना जाएगा। जिस तरह से निशिकांत दुबे ने ये आरोप लगाए हैं कि हमको व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित करने की, प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, हमारे क्षेत्र के कामकाज को प्रभावित किया जा रहा है, हमारे विकास कार्य को बाधित किया जा रहा है, तो एक तरह से आप इसे कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्रवाई या बड़ा एक्शन कहे लोकसभा स्पीकर की तरफ से हुई है। तो अब देखना होगा कि इसके जवाब में क्या कुछ कहा जाता है अधिकारियों के द्वारा। जो आरोप इन अधिकारियों पर और सरकार के कार्यशैली पर निशिकांत दुबे ने उठाया है, इसका क्या कुछ निकल कर आता है, इसके लिए हम सबों को इंतजार करना होगा। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो है, यह कह सकते हैं कि अब इन अधिकारियों को तलब किया गया है और लोकसभा विशेषाधिकार समिति के समक्ष इनको अपना जवाब देना होगा। जी मदन, इससे पहले भी जो डीसी थे मंजुनाथ भजंत्री, उनके साथ भी इनके रिश्ते काफी तल्ख थे और उस वक्त भी उनके ऊपर एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि अदालत से उन्हें राहत मिली थी। लगता है कि ये लंबे अरसे से ये चला आ रहा है कि राज्य सरकार के साथ उनकी अदावत काफी पुरानी है। देखिए, बिल्कुल, कई बार जमीन मामले को लेकर के आमने सामने में टकराहट की स्थिति दिखी थी। एयरपोर्ट पर प्रवेश को लेकर के भी टकराहट की स्थिति दिखी थी और देवघर जो है, वहाँ के डीसी मंजुनाथ भजंत्री जो उस समय के डीसी रहा करते थे, उनसे लगातार टकराहट की स्थिति देखने को मिली थी। आपको याद होगा कि रोपवे हादसा जब हुआ था, उस वक्त भी वो वहाँ पर पहुँचे थे और सीधे तौर पर बहस जो है आमने सामने निशिकांत दुबे और डीसी के बीच में हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार सरकार और अधिकारियों के बीच की टकराहट की स्थिति जो है निशिकांत दुबे के साथ देखने को मिलता रहा है। अब इस बीच जो शिकायत दर्ज कराई गई थी लोकसभा में विशेषाधिकार समिति के समक्ष, उसमें क्या कुछ एक्शन लिए जाते हैं और अधिकारियों के जवाब से कितने संतुष्ट होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये एक लंबे समय से कहें तो चलता आ रहा है और हम तो शुरुआत में ही ये चीज़ बताए थे कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से लगभग 4 वर्ष से जो है ये टकराहट की स्थिति है। कई बार आपने देखा था कि फर्जी डिग्री को लेकर के मामले सामने आ रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है चल रहा था। उसके बाद ज़मीन मामले को लेकर के हो रहा था, फिर एक तरह से एयरपोर्ट पर प्रवेश को लेकर के हुआ था। तो कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है चलता रहा। सीधे तौर पर सरकार से एक तरह से टकराहट की स्थिति जो है सांसद और सरकार के बीच देखने को मिला था। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है, लोकसभा स्पीकर के यहाँ ये क्या जवाब देते हैं और वहां से क्या कुछ निर्देश राज्य सरकार के वरीय अधिकारियों को दिया जाता है, ये भी बड़ी बात होगी।